आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नर जनन तंत्र के सहायक ग्रंथि। तो सहायक ग्रंथि कौन है? हिंदी में बोलते हैं शुक्राशय। और प्रोस्टेट ग्रंथि, कॉपर ग्रंथि, कंडमूत्र पत्र भी इसको कह सकते हैं। अंग्रेजी में बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये टेस्टिस है। टेस्टिस में क्या बनता है? शुक्राणु बनता है। और इस तरीके से ये जो नलिका दिख रहा है आपको, तो इसको बोलते हैं शुक्राशय नलिका। और शुक्राशय नलिका से होते हुए ये जो दिख रहे हैं ये है शुक्राशय। शुक्राशय के अंदर होता है शुक्रीय प्लाज्मा। और ये शुक्राणु जाएगा शुक्राशय में और शुक्रीय प्लाज्मा के साथ मिल करके वीर्य बनाएगा। और वीर्य जब इस तरीके से यहाँ पे आएगा, मतलब ये दोनों टेस्टिस का जो इस तरीके का स्पर्म साथ में मिल करके और यहाँ पे आएगा जहाँ पे स्खलन होगा, मतलब दोनों साथ में मिलेगा, तो इस जगह को बोलते हैं स्खलन नलिका। इस नलिका को बोलते हैं स्खलन नलिका। और उसके बाद ये जो दिख रहा है आपको इस तरीके से, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड अंग्रेजी में कहते हैं। तो और ये जो पतरा सा ये जो दिख रहा है इस तरीके से, ये है कॉपर ग्रंथि, कंडमूत्र पत्र कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं मूत्र मार्ग। यहाँ से यहाँ तक ये मूत्र मार्ग है। और ये टेस्टिस के भाग होते हैं, जैसे ये जो देखे हैं ये टेस्टिस है, इसके अंदर होता है शुक्रवाहिका। ये शुक्रवाहिका के ऊपर होता है एपिडेमिस। ठीक है, अधिवृषण का 3 भाग होता है। एक कॉपर्स, बीच वाला भाग ये कॉपर्स, नीचा वाला भाग कॉडा, और ये ऊपर वाला भाग होता है कैपुट। अब देखते हैं एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले देखेंगे शुक्राशय। तो शुक्राशय क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है, सहायक नर ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये शुक्रीय प्लाज्मा का लगभग 60% भाग बनाता है। शुक्रीय प्लाज्मा आपको बताया कि ये जो होता है शुक्राशय, इसके अंदर होता है शुक्रीय प्लाज्मा। और जब ये साथ में मिलता है तो वीर्य बनता है। ये स्पर्म यानी शुक्राणु और शुक्राशय प्लाज्मा यानी शुक्रीय प्लाज्मा इसके अंदर जो होता है, इसके साथ जब मिलता है तो बनता है वीर्य। ठीक है, ये शुक्राशय नर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये मूत्र मार्ग पर स्थित होता है। ये शुक्रीय प्लाज्मा का लगभग 60% भाग बनाता है। इसके तरल में फ्रक्टोज प्रोस्टाग्लैंडिन होता है जो शुक्राणु को पोषण देता है। इसके तरल जो फ्रक्टोज है उसका pH 7.4 होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि, तो संपूर्ण ग्रंथि ये प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग पर स्थित होता है। ये शुक्रीय प्लाज्मा का लगभग 25% भाग बनाता है। ये विशेष प्रकार प्रोस्टेट जो है विशेष प्रकार की गंध और सफ़ेद दुधिया रंग प्रदान करती है। स्पर्म देखेंगे शुक्राणु सफ़ेद होता है और उसमें एक प्रकार की गंध होती है, दुर्गंध होती है, वो यही प्रोस्टेट ग्रंथि ही उसको प्रदान करता है। इसके तरल में कैल्शियम यानी प्रोस्टाग्लैंडिन, सिट्रिक अम्ल उपस्थित होते हैं। यही सिट्रिक अम्ल शुक्राणु को पोषण देता है। इसके अंदर एंजाइम भी उपस्थित होता है, एसिड फॉस्फेटेज, एमाइलेज और प्रोटीएज। देखते हैं बल्बो यूरेथ्रा, कॉपर ग्रंथि या कंडमूत्र पत्र। ये मूत्र मार्ग की अम्लीयता को नष्ट करता है। यह शिश्न को स्नेह यानी ल्यूब्रिकेशन, चिकनाहट देने का काम करता है ताकि संभोग की प्रक्रिया है जो सुगम हो सके। आज हम लोग पढ़ेंगे शुक्राणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो ये शुक्राणु की संरचना आप देख सकते हैं। ये हेड है, शीर्ष, ये वाली भाग ग्रीवा, और इसको बोलते हैं मध्यखंड। और ये पूंछ शुक्राणु को गति प्रदान करता है। और पूंछ की जो अंतिम वाली छोर है इसको बोलते हैं इंडपीस, अंत्यखंड। अब शुक्राणु के हेड में क्या क्या होता है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देख सकते हैं आप, ये है एक्रोसोम, अग्रपिंडक कहते हैं इसे, लाइसोसोम भी कह सकते हैं। ये क्या करता है? अंडाणु के परत को, उसके ऊपर जो भी होता है एंजाइम, उसको तोड़ने का काम करता है, भेदने का काम करता है। इसके अंदर केंद्रक होता है। और ये है समीपस्थ तारक केंद्र, एक दूरस्थ तारक केंद्र, 2 होता है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, अक्षीय तंतु इसको बोल सकते हैं। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सूत्रकणिका। ये क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है शुक्राणु को। और ये तारक केंद्र है, रिंग सेंट्रियोल कहते हैं इसे।
अब देखते हैं शुक्राणु हैप्लॉइड होती है, शुक्राणु अगुणित होती है। ये नरयुग्मक, ये इसके 4 भाग होते हैं, शीर्ष, ग्रीवा, मध्यखंड और पूंछ, जो अभी हमने ऊपर देखा है। अब देखते हैं हेड यानी शीर्ष के अंदर क्या क्या होता है। शुक्राणु के शीर्ष यानी हेड के अंदर क्या होता है, एक्रोसोम होता है। ये जो ऊपर वाले भाग एक्रोसोम अग्रपिंडक कहते हैं या लाइसोसोम भी कह सकते हैं। ये गोल्जी का ही निर्माण करता है। इसके अंदर केंद्रक भी होता है। ये केंद्रक 23 गुणसूत्र वाले होते हैं। एक्रोसोम पाचक एंजाइम, एक्रोसोम ये जो है इसके ऊपर, एक्रोसोम के ऊपर पाचक बहुत सारे एंजाइम होता है जो अंडाणु के झिल्लियों को भेदने का काम करता है। यानी अंडाणु के ऊपर जोना पेलोसिडा, कोरोना रेडिएटा जैसी एंजाइम होती है, उसको तोड़ने का काम करता है। ये शुक्राणु के शीर्ष के ऊपर वाला भाग एक्रोसोम, एक्रोसोम है जो शुक्राणु का शीर्ष का भाग है, जो अंडाणु के परत की झिल्लियों को तोड़ने का काम करता है। अब देखते हैं कि एक्रोसोम के ऊपर कौन कौन सा एंजाइम होता है। तो हेलोरोनोडाइज, कोरोना फेंट्रेटिंग, जोनालाइजिंग एंजाइम, 1, 2 और 3, ये 3 टाइप के एंजाइम हैं। इसको बोलते हैं स्पर्मलाइसिन एंजाइम, जो एक्रोसोम के शीर्ष पर होते हैं, एक्रोसोम के शीर्ष पे होता है। ये तीनों एंजाइम जो अंडाणु के झिल्लियों को भेदने का काम करता है। शुक्राणु की संरचना बनाने के बाद पॉइंट्स बना करके आप नोट्स बना सकते हैं। तो पहला पॉइंट है, एक प्लाज्मा झिल्ली शुक्राणु की बॉडी को आवृत किए रहती है। दूसरा पॉइंट, शुक्राणु के शीर्ष में अगुणित केंद्रक होते हैं। नेक्स्ट, अग्रभाग यानी आगे वाला भाग एक टोपीनुमा संरचना से आवृत होती है, जिसे अग्रपिंडक कहते हैं। नेक्स्ट, एक्रोसोम एंजाइम से भरा होता है जो अंडाणु के निषेचन में मदद करता है। नेक्स्ट, शुक्राणु के मध्यखंड में असंख्यक सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया होती है। शुक्राणु के मध्यखंड में असंख्य सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जो पूंछ को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करती है। नेक्स्ट, मैथुन क्रिया के दौरान पुरुष 20 से 30 करोड़ शुक्राणु स्खलित करता है। फिर 7वां है अंतिम, लगभग 60% शुक्राणु सामान्य आकार आकृति वाले होने चाहिए। 40% आवश्यक रूप से सामान्य जनन के लिए तीव्र गतिशीलता प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से जो हमने अभी पॉइंट्स बताए वो पॉइंट्स बना करके आप लिख दीजिएगा और संरचना भी बना दीजिएगा, तो कंप्लीट हो जाएगा और आपको एग्ज़ाम में पूरे नंबर मिल जाएंगे।